audio jungle. दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एक्स एमएलए बहुजन समाजवादी पार्टी धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिन्होंने बसपा को खड़ा करने में अपने जवानी के 35 वर्ष लगाए और इन्होंने बसपा छोड़ने के बाद किसी अन्य राजनीतिक पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। तो जानते हैं उनसे क्या कहना है दोबारा राजनीति में न आने पर। सर, आप राजनीति की तरफ दोबारा अग्रसर नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल 1980 में बामसेफ के माध्यम से जब मैं मान्यवर कांशीराम साहब के संपर्क में आया तो मुझे मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो मिशन था सामाजिक परिवर्तन का, उसको समझाया। उनकी बात जब मेरी समझ में आ गई तो मैंने बड़ी छोटी सी उम्र में 18-19 वर्ष की उम्र में ही ये निर्णय ले लिया कि मुझे अपने जीवन को अब ये साहु फूले अंबेडकर के आंदोलन में लगाना चाहिए और मुझे मान्यवर कांशीराम साहब में दोबारा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नज़र आने लगे। तो मैं पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में जुड़ा और मेरे जीवन की कमाई थी कि मान्यवर कांशीराम साहब मुझे 10,000 की भीड़ में नाम से बुला लिया करते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। 2 बार उन्होंने मुझे MLC बनाया उत्तर प्रदेश, 3 बार की सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा दिया और भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों में मैं प्रभारी रहा। ये बहन जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ी उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद था। कुछ घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं से मैं आहत हुआ और आहत होने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि 35 वर्ष जवानी के मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करने में लगाए हैं। अब शेष जीवन मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संकल्प था, प्रबुद्ध भारत बौद्धमय भारत, 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच में नागपुर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वहीं ये संकल्प लिया था कि मैं बहुत जल्दी भारत को बौद्धमय बना दूंगा। लेकिन वो हमारे बीच में मात्र 49 दिन तक ही रह सके और उनका महापरिनिर्वाण हो गया, वो चले गए। तो ये धार्मिक आंदोलन, धार्मिक क्रांति जो रुकी पड़ी थी, उसको तेज़ गति देने के लिए मैंने बिना सोचे समझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमने निर्माण 2007 में ही कर दिया था और मैं पहले साइड बाई साइड राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सपोर्ट करता था और बहुत सारे लोग, हजारों लोग कैडरों के माध्यम से समाज को तैयार करते थे। 2 जुलाई 2015 को एक ऐसा मौका आया कि आदरणीय बहन जी ने मेरे सामने वीटो पावर लगा दिया और मुझे कहा कि आज आप फैसला करिए कि आपको बहुजन समाज पार्टी का काम करना है या बुद्ध धम्म का काम करना है। मैंने बहन जी के पैर पकड़े और मैंने कहा, बहन जी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और अब मैं अपने शेष जीवन को बुद्ध धम्म के लिए लगाना चाहता हूँ। खैर, बहन जी बहुत नाराज़ हुई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और ये उनका अधिकार भी था। 2 बार बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के उन्होंने मुझे विधान परिषद भेजा, बड़े बड़े राज्यों में प्रभारी रखा। मेरे बड़े बेटे की शादी में स्वयं आई, वो कभी कहीं नहीं गई, 2 दिन रुकी, उनका आशीर्वाद था। मैंने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी आपका आशीर्वाद मैं और आपका एहसान मैं और मेरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा। एक एहसान और कर दो, मेरा राजनीति में मन नहीं लगता, मुझे मुक्त कर दो, मैं धम्म का प्रचार करना पूरे देश में चाहता हूँ। उस दिन से मुक्त होकर 2 जुलाई 2015 से मैं फुल टाइम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत में बुद्ध के मूल आंदोलन को भारत में पुनः स्थापित करने के लिए मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं और हम लोग भारत के 25 राज्यों में इस वक्त नेटवर्किंग हम लोग खड़ा कर सके हैं। 25 राज्यों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस समय कार्यरत है और आंदोलन को चला रही है। ये मेरा माननीय सक्सेना साहब
बुद्ध धम्म में आने का और पार्टी से विदा लेने का ये मकसद मेरा रहा है। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो बसपा छोड़ के अन्य लोग हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, एसपी सिंह बघेल भी हैं, और भी बहुत सारे आपके नेता हैं जिन्होंने बसपा छोड़ी और आज मंत्री और सांसद बन के सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं। ऐसे में आपने किसी राजनीतिक पार्टी को रुख क्यों नहीं किया? देखिए, मेरा कहना यह है कि व्यक्ति का मिशन होता है। मिशन दो प्रकार का होता है। ये बहुत गहराई से समझने की बात है माननीय सक्सेना साहब। एक मिशन होता है कि लोग देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। एक मिशन होता है कि देश और समाज का नारा तो लोग देते हैं लेकिन काम स्वयं के लिए करना चाहते हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। तो जो स्वयं के लिए काम करना चाहते हैं, स्वयं के लिए मंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी या बहुजन समाज पार्टी से उनको निकाला गया। तो ऐसे लोगों ने, जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हमेशा भाजपा के खिलाफ गरजते थे, शेर की तरह गरजते थे, लेकिन विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया और उसी भाजपा के चरणों में चले गए, उसी का झंडा उन्होंने उठा लिया। ये स्पष्ट हो गया कि वो बुद्ध की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, कांशीराम साहब की बात करते हैं। वो केवल बसपा में जब तक बने रहे, बसपा में उनको बड़े बड़े मंत्री पद मिले, विधान परिषद में नेता सदन रहे, विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष रहे, तब तक तो उनको अंबेडकर, बुद्ध और बाबा साहब और कांशीराम साहब नज़र आते थे। लेकिन जब ये महत्वाकांक्षा उनकी बसपा में पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इसको तिलांजलि दे दी और उन्होंने जिनको गरियाते थे, जिनके खिलाफ जहर उगलते थे, उन्हीं का झंडा उन्होंने पकड़ लिया। इसी प्रकार से आदरणीय एसपी सिंह बघेल जो सांसद हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में 102 विधायक वर्तमान में ऐसे हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी का कैडर हुआ करते थे, जो मान्यवर कांशीराम साहब के बड़े फॉलोवर, बुद्ध और अंबेडकर के बड़े फॉलोवर हुआ करते थे, लेकिन आज वो श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं 1980 से जब जुड़ा, जब मेरी 16-17 साल या 19 साल की उम्र थी, तभी मेरा संकल्प था कि मैं केवल और केवल बहुजन समाज के लिए काम करूंगा, राष्ट्र के लिए काम करूंगा, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करूंगा, और इसका सबसे बड़ा मार्ग है बुद्ध का मार्ग। देखिए, मैं एक स्पष्ट बात और कर दूं सक्सेना साहब आपके चैनल के माध्यम से, कि बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध केवल मानवता है, बुद्ध केवल शिक्षा है, और वो शिक्षा है संसार के सारे प्राणी सुखी जीवन जिएं। उसके लिए तथागत बुद्ध ने नियम दिए हैं, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग। ये 3 का पालन करने वाला व्यक्ति खुद के जीवन को तो सुखी बनाता ही बनाता है, वो दूसरों के भी जीवन को सुखी बनाता है। आपका प्रश्न कि मैं क्यों नहीं गया, मैं आज आपको खुलासा करता हूँ। हमारे PL पुनिया साहब जो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मेरी कई दौर की बातें हुई। उन्होंने मुझे कहा कि राहुल गांधी जी के साथ आप केवल एक कप चाय पी लीजिए और मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैंने उनको हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मुझे राजनीति में नहीं रहना है, राजनीति नहीं करनी है। मुझे इसी तरह से RSS के लोग करीब 10 बार मेरे घर आए, अमित शाह साहब से मिलवाना चाहते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलवाना चाहते थे। मैंने उनके भी हाथ जोड़े, उनको भी कहा कि मुझे राजनीति जिस दिन करनी होगी मैं आदरणीय बहन जी के पैर पकड़ लूँगा। वो मुझे राज्यसभा भेजना चाहती थी। जिस दिन मेरा उनसे झगड़ा हुआ था 2 जुलाई 2015 को, उन्होंने मुझे कहा था, धर्म प्रकाश भारती अपना दिमाग ठीक कर लो, मैं आपको राज्यसभा भेजना चाहती हूँ। तो जब उस बहन की मेरे ऊपर इतनी कृपा है तो मैं दूसरी पार्टी का झंडा क्यों पकड़ूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आदरणीय अखिलेश यादव साहब के बहुत सारे मैसेज मुझे मिले हैं, उनके लोगों के फ़ोन मेरे पास आए हैं कि केवल और केवल आप सपा ज्वाइन ना करें, केवल 5 मिनट हमारे साथ बैठ के चाय पी लें। मैंने उनको भी हाथ जोड़कर कहा कि मेरा मार्ग धर्म का मार्ग है, धार्मिक मार्ग है, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं वैसे दिल से आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करता हूँ। तो ये सारी घटनाएँ रहीं और मेरा संकल्प था कि जब मेरा मन बहुजन समाज पार्टी में नहीं लग रहा था कुछ कारणों से, तो मेरा ये संकल्प था कि मैंने बाबा साहब को अपना
आदर्श माना है, बुद्ध को मैंने अपना आदर्श माना है, कांशीराम साहब को मैंने अपना गुरु माना है, बहुजन समाज में जन्मे साधु संतों को मैंने अपना गुरु माना है, तो मैं अपने जीवन में किसी दूसरे को अपना बाप नहीं कहूँगा। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, एमएलए, एमपी, सांसद या विधायक या मंत्री बनने के लिए मैं जीवन में धर्मप्रकाश भारती कभी दूसरे के बाप को बाप नहीं कहेगा। मेरा एक ही बाप है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और मैं एक ही बाप की संतान हूँ। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इसलिए मैंने जीवन में कभी किसी पार्टी के बारे में सोचा नहीं, और अपनी अंतिम सांस तक कभी भी किसी पार्टी का झंडा मैं थामूंगा नहीं। मेरा निर्णय है, जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी तब तक मैं इस भारत में मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था कि बौद्धमय भारत हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था बौद्धमय भारत हो, उसके लिए मैं रातों दिन काम करूंगा। और खुशी की बात है कि आज पूरे भारतवर्ष में हजारों लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस मिशन को, इस आंदोलन को पूरा करने में लगे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे पास धर्मप्रकाश भारती जी, बौद्ध, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए छोड़ दिया, और उनका एक ही सपना था जो हमारे पूज्यनीय माननीय कांशीराम जी ने जो सपना देखा है उसका पूरा करने के लिए वो बौद्ध महासभा का संस्थापक रहे, और तभी से उस धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।